गौतम बुद्ध की जीवन कथा और उनके शिक्षाएं संसार भर में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और आज भी उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के सही मार्ग की पहचान देती हैं। मन की ताकत पर आधारित गौतम बुद्ध की कहानी में यह समझाया गया है कि मनुष्य का मानसिक और आत्मिक विकास, उसकी शांति, सुख और संतोष इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह अपने मन को किस प्रकार नियंत्रित करता है और उसे किस दिशा में मार्गदर्शन करता है। यहाँ मैं आपको गौतम बुद्ध की मन की ताकत से संबंधित पूरी कहानी का संक्षेप में विवरण दे सकता हूँ, जो उनके जीवन के अनुभवों और शिक्षाओं से प्रेरित है। हालांकि मैं आपके लिए उनकी जीवन कथा को विस्तार से प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। गौतम बुद्ध का जीवन और मन की ताकत। 1. गौतम बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में भारत के लुम्बिनी अब नेपाल में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और महामाया की संतान थे। सिद्धार्थ का पालन पोषण ऐश्वर्य और आराम में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें सभी सुख सुविधाएं दी थीं ताकि वे जीवन की कठोरताओं से अज्ञात रहें। उन्हें कभी भी बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा था। सिद्धार्थ के जीवन का ये बेमोल दौर एक दिन उस समय टूट गया जब वे अपने महल से बाहर निकले और उन्होंने संसार की वास्तविकता का सामना किया। उन्होंने देखा कि दुनिया में हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, बीमारियां, बुढ़ापा और मृत्यु। ये दृश्य उनके लिए एक बड़ा झटका था और उन्हें जीवन के उद्देश्य को लेकर गहरे सवाल उठने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि संसार के भौतिक सुखों से मुक्ति का मार्ग अलग है। 2. निर्वाण की खोज। सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को छोड़ दिया और एक सन्यासी की तरह जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर घर, महल और तमाम भौतिक सुखों का त्याग किया ताकि वह आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ सकें। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर उन्होंने अकेले ही साधना शुरू की और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराई में उतरने की कोशिश की। 3. वृक्ष के नीचे ध्यान और बोधि प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया के एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। ये जगह अब बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बन गई है। सिद्धार्थ ने ठान लिया कि वह इस वृक्ष के नीचे तब तक ध्यान करेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। कई दिनों तक कठिन साधना के बाद एक रात उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस अनुभव को उन्होंने बोधि या बुद्धत्व कहा। सिद्धार्थ ने ये समझा कि जीवन के दुखों का कारण मन की इच्छा और आसक्ति हैं। मन की शक्ति को समझते हुए उन्होंने ये सीखा कि केवल अपने मन को नियंत्रित करने से ही वास्तविक शांति और मुक्ति संभव है। उन्होंने ये भी समझा कि दुख का अंत संभव है और यह केवल मन की स्थिति पर निर्भर करता है। 4. मन की शक्ति और बोधिसत्व की सिद्धि। गौतम बुद्ध ने ये सिद्ध किया कि मन की ताकत ही जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित किया। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है, जो निरंतर इच्छाओं, भावनाओं और चिंताओं से भरा रहता है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो व्यक्ति जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना कर सकता है और उसे कोई भी बाहरी तत्व दुख नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध के अनुसार मन की शक्ति को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मन का शुद्धिकरण ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। 5. 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग। गौतम बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश सभा में 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड मार्ग का प्रवर्तन किया। ये शिक्षाएं मन की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 4 आर्य सत्य। दुख, जीवन में दुख है और यह जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रकट होता है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। दुख का नाश, हम अपनी
इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। 9 रास्ता, इस मार्ग पर चलकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और दुख से मुक्ति पा सकते हैं। 8 फोल्ड मार्ग, सही दृष्टि, जीवन और दुख के असली स्वरूप को समझना। सही संकल्प, सकारात्मक और निस्वार्थ विचार रखना। सही भाषण, किसी को भी गलत शब्दों से हानि न पहुंचाना। सही कर्म, अपने कार्यों को नैतिक और सही दिशा में रखना। सही आजीविका, सही और निष्कलंक तरीके से जीवन यापन करना। सही प्रयास, अपनी गलतियों को सुधारने और अच्छे कर्मों में जुटे रहना। सही ध्यान, ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध करना। सही समाधि, ध्यान की गहरी स्थिति में पहुंचकर पूर्ण शांति प्राप्त करना। 6 मन की शक्ति पर उपदेश। गौतम बुद्ध ने बार बार यह सिखाया कि अगर कोई अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वह सभी परिस्थितियों में शांति और संतोष पा सकता है। उनका प्रसिद्ध उपदेश था, जैसे एक आरे से लकड़ी को काटा जाता है, वैसे ही अपने मन को प्रशिक्षित किया जाता है। यदि मन को नियंत्रित किया जाए तो कोई भी बाहरी प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर सकता। 7 प्रेरणा और उपदेश। गौतम बुद्ध ने न केवल अपने अनुयायियों को बल्कि सभी मानवता को ये सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का पीछा करना नहीं है। इसके बजाय सत्य की खोज, आत्मज्ञान की प्राप्ति और मन की शांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि यह शांति किसी बाहरी तत्व से नहीं बल्कि अपने भीतर से प्राप्त होती है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की मन की ताकत पर आधारित शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनका जीवन और उपदेश हमें ये बताते हैं कि मन को नियंत्रित करके हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं बल्कि संसार के हर दुख और पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वादों और मार्गदर्शन से हम अपने मन की शक्ति को सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं और वास्तविक शांति, संतोष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा संक्षेप में है, लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी और उनके उपदेशों की गहराई में जाने से हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में और अधिक मदद मिल सकती है।